पार्ट 2 तक आपने देख रखा है, तो ये पार्ट 3 का ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। द मास ऑफ ए सब्सटेंस स्पेशली इन ग्राम्स इज़ केमिकली इक्विवेलेंट टू, यानी किसी सब्सटेंस का जो मास होता है स्पेशली इन ग्राम में वो केमिकली इक्विवेलेंट होगा। किसके इक्विवेलेंट होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यदि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग वैलेंसी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लेटलेट्स फॉर्म्ड फ्रॉम सेल इन द बोन मेरो कॉल्ड, यानी जो प्लेटलेट जिस सेल से फॉर्म होते हैं बोन मेरो में, उससे क्या कहा जाता है? उसे मेगाकार्योसाइट्स। ठीक है, तो मेगाकार्योसाइट्स जो है वो सेल है जो बोन मेरो में प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लेटलेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आपको पता है प्लेटलेट जो होगा वो नेसेसरी होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, और मेगाकार्योसाइट्स जो होते हैं ये काफ़ी लार्ज होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो होता है सेल डुप्लीकेट्स होता रहता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि डीएनए की वजह से सेल डुप्लीकेट होता रहता है मेनी टाइम्स, लेकिन इसमें सेल जो डिवीज़न होता है ये ऐसा विदाउट सेल डिवीज़न। ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है एंडोमाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो डुप्लीकेट सेल्स का डुप्लीकेट होता रहता है वो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है यहाँ पे, सेल डिवीज़न जो होता है वो नहीं, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ दीज इज़ अ कंपाउंड फिक्सेटिव। आपको पूछा जा रहा है कंपाउंड फिक्सेटिव के बारे में, तो कंपाउंड फिक्सेटिव यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? तो फॉर्मल सेलाइन। ठीक है, फॉर्मल सेलाइन जो है वो कंपाउंड फिक्सेटिव है। कंपाउंड फिक्सेटिव के बारे में यदि हम बताना चाहते हैं आपको, तो देखिए कंपाउंड फिक्सेटिव जो होता है एक नंबर ऑफ फिक्सेटिव्स के मिक्सचर होते हैं, यानी मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ फिक्सेटिव। ठीक है, इन डिफिनिट प्रोपोर्शन, यहाँ पे जो फिक्सेटिव्स होंगे वो डिफिनिट प्रोपोर्शन में मिक्स होंगे। ठीक है, और इसलिए ये जो कंपाउंड फिक्सेटिव होता है इसका यानी लेस अमाउंट भी जो होगा वो सफिशिएंट होगा फिक्सेशन के लिए। ठीक है, तो याद रखना है कि लेस अमाउंट जो होता है वो भी फिक्सेशन के लिए क्या होता है? सफिशिएंट होता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे जैसे आपको फॉर्मल सेलाइन दिया हुआ है, बफर्ड फॉर्मेलिन हो जाएगा, बॉयंस फ्लूइड हो जाएगा, कॉर्नवाइज फ्लूइड जो हो जाएगा, तो ये सारे जो हैं इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, सूसा फ्लूइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्यूबरक्लोसिस लेप्रोसी इज डिटेक्टेड बाय विच ऑफ दीज। यहाँ जो दिए गए हैं आपके ऑप्शन, तो इनमें से किसका इस्तेमाल करके हम ट्यूबरक्लोसिस लेप्रोसी को डिटेक्ट करते हैं? तो जो माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन जो होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एसिड फास्ट स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, जो एसिड फास्ट स्टेन जो होता है तो उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसके लिए? तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, लेप्रोसी, तो इन सबको हम लोग डिटेक्ट करने के लिए जो है एसिड फास्ट स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो एसिड फास्ट स्टेन होता है इसके बारे में यदि आप बात करना चाहें, इसको हम लोग जाइल नेल्सन स्टेन भी बोलते हैं। तो जाइल नेल्सन स्टेन में जो होता है, सबसे पहले तो कार्बन फ्यूजन जो होता है उससे हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, उसके बाद हीट करते हैं, ताकि हीट इसलिए करते हैं ताकि वो जो है हमारा कार्बन फ्यूज़न है वो अच्छे से पेनिट्रेट कर सके जो सेल वाल है उसको। ठीक है, उस कारण से। और उसके बाद जो होता है यदि हम उसका डिक्लोराइज करते हैं, उसमें 95% अल्कोहल होता है और 3% HCl होते हैं, तो ये डिक्लोराइज़र का इस्तेमाल करके हम उसको डिक्लोराइज करते हैं। बाद में फिर हम लोग जो मिथिलीन ब्लू होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो स्टेन किया जाता है तो वहाँ पे जो एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया होंगे, तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसा कलर हो जाएगा, उनका जो कलर होगा वो रेड कलर दिखाई देगा या पिंक दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं जो रेड जो ये बैक्टीरिया होते हैं उनमें लिपोइडल मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उनका जो सेल वॉल होता है, माइकोबैक्टीरियल जो सेल वॉल होते हैं उनमें लिपोइडल मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये सिर्फ सोल्यूबलाइज होगा किससे? तो कार्बन फ्यूजन से, उसी कारण से ये रेड दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया हैव विच ऑफ दीज। जो लोफोट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं
उनके पास क्या होता है, तो लेप्टोट्राइकस जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास जो होता है ए ट्रॉप्ड ऑफ फ्लैजिला ऑन वन साइड, यानी ट्रॉप्ड का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपको याद रखना है बंच हो जाएगा, एक कलेक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लैजिला जो होते हैं एक साइड में बहुत सारे फ्लैजिला होंगे, ठीक है, किसी वन पोल पे। जैसे कि आप ये कह सकते हैं जो वन पोल्स होंगे उसमें बहुत सारे जब फ्लैजिला आपको दिखेंगे तो उसको लोफोट्राइकस कहेंगे, ठीक है। और अब यदि हम लोफोट्राइकस के बारे में हम बात कर ही रहे हैं तो यदि हम और भी बात करें, लोफोट्राइकस भी होता है। यदि क्वेश्चन एम्फीट्राइकस के बारे में आता है तो एम्फीट्राइकस जो होता है सिंगल फ्लैजिला जो होता है वो दोनों साइड होगा, बोथ एंड पे होगा, ठीक है। और यदि हम बात कर लेते हैं मोनोट्राइकस के बारे में तो सिंपल सा है, मोनो है तो सिंगल एक फ्लैजिलम होगा और एक ही पोल पे ये प्रेजेंट होगा। एमपी वाले में क्या था, एम्फीट्राइकस में दोनों साइड एक एक फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। और हम लोग एक और भी बात करें पेरीट्राइकस, तो पेरीट्राइकस में जो फ्लैजिला होता है ये पूरे सरफेस पे होता है, ठीक है, ये पूरे सरफेस के ऊपर भरा पड़ा होता है। चलिए यदि हम फ्लैजिला के बारे में बात करें तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा फ्लैजिला जो होता है लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। यानी यदि बैक्टीरिया मोटाइल है, कैपेबल है मोटिलिटी के लिए, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लैजिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल स्टेन्स ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ 6.5% NaCl एंड आर बाइल एस्क्यूलिन टेस्ट पॉजिटिव ऑफ विच ऑफ दीज बैक्टीरिया। यहाँ पे जो है जितने भी स्ट्रेन्स होंगे वो ग्रो करेंगे किसके प्रेजेंस में, 6.5% NaCl के प्रेजेंस में, ठीक है। और साथ में बाइल एस्क्यूलिन जो टेस्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो कौन से बैक्टीरिया के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंट्रोकोकाई, ठीक है, इंट्रोकोकाई। तो आपको याद रखना है इंट्रोकोकाई जो होता है उसके ग्रो करने के लिए जो NaCl है 6.5% और बाइल एस्क्यूलिन टेस्ट जो होता है ये पॉजिटिव ही देता है इंट्रोकोकाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस इज़ नॉट वन ऑफ कोच पोस्टुलेट्स। अब इसमें पूछा जाए जो कोच पोस्टुलेट्स कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी है उसका राइट आंसर है द ऑर्गेनिज्म शुड नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल इन्फेक्टेड एनिमल्स। ये बोला जा रहा है जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उनको हम री आइसोलेट नहीं कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल्स में, जो कि गलत है, ऐसा कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेट फ्रॉम द ह्यूमन्स, बिल्कुल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं ह्यूमन में से। विद द इन्फेक्शियस डिजीज एंड ग्रो इन प्योर कल्चर, उसके इन्फेक्शियस डिजीज जो होंगे तो उसको हम लोग फिर हम प्योर कल्चर पे हम उसको क्या कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें सी वाले को, जो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट इन प्योर कल्चर मस्ट इनिशिएट डिजीज व्हेन रीन्यूक्लेटेड इन द ससेप्टिबल एनिमल्स। जो ससेप्टिबल एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर हम यदि हम रीइनोकुलेट करते हैं तो वो डिजीज जो होंगे वो इन स्टेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो कोच पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म मस्ट ऑलवेज बी फाउंड इन ह्यूमन्स विद द इन्फेक्शियस डिजीज बट नॉट फाउंड इन हेल्दी वंस। जब हेल्दी वंस होते हैं तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये पाए नहीं जाते हैं, और यदि इन्फेक्शियस डिजीज यदि हमें हो गई है तो उसमें ये ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, हमेशा पाए जाएंगे। तो ये सारे कोच पोस्टुलेट थे, और ये सेकंड नंबर जो इसका नहीं होता, ये कोच पोस्टुलेट नहीं है। तो आपको नहीं पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। ए मैन माइट हैव अ एस्ट्रोजन टेस्ट टू चेक ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। पूछा जा रहा है जो एस्ट्रोजन टेस्ट होता है, तो एस्ट्रोजन जो टेस्ट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, आपको पता है जो एस्ट्रोजन होता है, तो एस्ट्रोजन किसके लिए होता है, तो एस्ट्रोजन जो है एक हार्मोन है जो कि जो वुमेन होती है या गर्ल्स होती हैं उनमें ये सेक्रेट होता है ये हार्मोन, और इसका जो काम होता है एक इम्पोर्टेंट रोल होता है वुमेन के हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 3 टाइप के एस्ट्रोजन होते हैं, एस्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद एस्ट्राडाइल होता है, एस्ट्रियोल होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये तीनों जो होते हैं एस्ट्रॉन, एस्ट्राडाइल और एस्ट्रियोल, ठीक है। ये सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होते हैं गर्ल्स में या वुमेन में उसको ये अफेक्ट करता है, ठीक है, आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि जो ए मैन हैव एन एस्ट्रोजन टेस्ट टू चेक ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट, जो मैन होते हैं उनमें एस्ट्रोजन टेस्ट जो किया जाता है वो किस चीज़ को चेक करने के लिए किया जाता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू चेक अबाउट एब्रप्ट मूड स्विंग। जो एब्रप्ट मूड स्विंग होता है उसको चेक करने के लिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बात बाकी जो है प्यूबर्टी जो डिले हो रहा है उसके बारे में तो बिल्कुल सही है ये। डायग्नोसिस इनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट, जो मेल ब्रेस्ट होते हैं उसके इनलार्जमेंट को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। फाइंड इट हाई एस्ट्रोजन लेवल आर ड्यू टू द लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन या एड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे जो हैं पॉसिबिलिटी तभी होते हैं यदि आपके जो हैं एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन जो होता है तो इनका लेवल लो हो जाता है, ठीक है। ऐसे ये जनरली जो एस्ट्रोजन होता है वो कहाँ पाया जाता है, ये महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि यदि मेल में पाया जाता है तो उसके लिए हम लोग उसके प्यूबर्टी डिले हो रहा है तो उसको हम चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेल ब्रेस्ट होंगे वो यदि इनलार्ज हो रहा है तो उसको डायग्नोस करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पॉसिबल रिस्क ऑफ कार्डियक पेसमेकर डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ दिस। जो पॉसिबल रिस्क होगा कार्डियक पेसमेकर का उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर है इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है। इरेगुलर हार्ट बीट जो होता है पॉसिबल रिस्क ऑफ कार्डियक पेसमेकर में ये प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10, विच ऑफ दिस स्टिमुलेट्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ कैल्शियम इन बोन। बोल रहा है इसमें से जो कौन सा ऐसा हार्मोन के बारे में एक तरह से पूछा जा रहा है जो कैल्शियम हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है उसके इनकॉर्पोरेशन को ये स्टिमुलेट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्सीटोनिन, ठीक है। नाम से भी पता चलता है ये कैल्शियम, जो कैल्सीटोनिन है ये कैल्शियम को ही रेगुलेट करता होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बॉडी कितना यूज़ कर रहा है कैल्शियम को, उसको रेगुलेट कौन करता है, तो कैल्सीटोनिन, ठीक है। और यदि कैल्सीटोनिन के बारे में पूछा जाता है ये प्रोड्यूस कौन करता है, तो एक स्पेशल सेल है जो थायराइड में प्रेजेंट होता है, जो सी सेल, आपको याद रखना है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है सी सेल और ये कैल्सीटोनिन को प्रोड्यूस करता है। थायराइड के बारे में यदि हम बात करें तो स्मॉल बटरफ्लाई शेप का ये ग्लैंड होता है जो कि नेक के बेस में प्रेजेंट होता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन 11 है उसको देख लेते हैं। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशंस रेफर्स टू। जो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन होता है रेफर्स टू, उसको क्या मतलब, जो दिए गए हैं ऑप्शन उनमें से किससे रेफर्स किया जाए उस चीज़ को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एन एंटीबायोटिक डेट विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन। देखिए नाम से पता चल रहा है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है, तो इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा इनहिबिट तो करेगा नहीं, ठीक है। तो यदि हम एंटीबायोटिक का यदि लोअर कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो होगा, जो बैक्टीरिया होगा उसको ज़्यादा इनहिबिट नहीं करेगा, ठीक है। तो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच द स्पेसिमेंस आर इंस्पेक्टेड विथ बेयर आई टू ऑब्टेन डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, ठीक है। जब हम वेयर आई से हम किसी जो सैंपल होते हैं तो स्पेसिमेन को हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज़ जो है ये क्या कहलाता है, ये ग्रॉसिंग कहलाता है, ठीक है। आपको पता होगा यदि कोई सैंपल आता है उसको यदि हम एनाटॉमिकल सैंपल, तो उसको हम जब स्पेसिमेन को हम अपने वेयर आई से ही उसको हम इंस्पेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ग्रॉसिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द प्राइमरी फूड सोर्स ऑफ विच ऑफ दिस विटामिन इज मिल्क एंड अदर डायरी। तो अदर डायरी प्रोडक्ट या मिल्क में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम है। तो जो मिल्क या डायरी प्रोडक्ट होते हैं वो हमें राइट अमाउंट में क्या देते हैं, विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कैल्शियम होता तो कैल्शियम भी हो सकता था, ठीक है। विटामिन B12 भी होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। विटामिन B12 और विटामिन डी ये दोनों चीज़ जो है वो डायरी प्रोडक्ट और मिल्क से हमें प्राप्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। डैश इज अ पॉलीसेकेराइड विच इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ प्लांट। जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं प्लांट्स के वो क्या होते हैं, कौन सा पॉलीसेकेराइड है, तो सेलुलोज है एक पॉलीसेकेराइड है जो प्रेजेंट होता है एलिमेंट्स, जो हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं प्लांट्स के, वो आपका क्या है, सेलुलोज है, ठीक है।
और ये सेलुलोज जो होता है उसका काम क्या होता है? सेलुलोज जो है एक, आप ये समझ सकते हो, एक मेन सब्सटेंस है जो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, और ये हेल्प करता है उसके स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, और साथ में ये अपराइट रखता है प्लांट्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ स्टेप इन्वॉल्व इन द पैथोजेनेसिस ऑफ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के पैथोजेनेसिस में कौन सा स्टेप इन्वॉल्व नहीं होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, बाद बाकी जो एक्सपोजर होता है, एडिशन होता है, इन्वेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, ये सारे जो होते हैं ये हमारे इनकी वजह से डिजीज होता है। ठीक है, जो पैथोजन होते हैं वो सक्सेसफुली अचीव करते हैं ये 4 स्टेज को पैथोजेनेसिस के लिए। ठीक है, जो पैथोजेनेसिस होता है उसके लिए एक्सपोजर, एडिशन, इन्वेशन और इन्फेक्शन, ये चारों ज़रूरी हैं। ठीक है, जो एडिशन होता है वो कॉलोनाइजेशन भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से वो एडिशन मतलब यहाँ पे जहाँ पे इकट्ठे होते जाते हैं वो पैथोजेंस, और एक कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपोजर में कॉन्टैक्ट ले सकते हैं आप। ठीक है, ट्रांसमिशन आ जाएगा यहाँ पे, कॉलोनाइजेशन, एडिशन, इन सब के बारे में हमने बता ही रखा है आपको। और यदि हम बात कर लेते हैं इनकैप्सुलेशन का, तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? तो बंडिंग ऑफ डाटा बोल सकते हैं विद द मेथड्स डाटा ऑपरेट ऑन डेट डाटा। ठीक है, तो बंडलिंग बोल सकते हैं, बंडलिंग ऑफ डाटा। तो ये आपको याद रखना है, बंडलिंग ऑफ डाटा जो है इनकैप्सुलेशन है। इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे वैल्यूज़ को हाइड करने के लिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है इनकैप्सुलेशन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ डिलीट ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन? इसमें जो दिए गए हैं उसमें से डिलीट ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरकैलेमिया। ठीक है, हाइपरकैलेमिया, या इसका मतलब तो समझ में आ रहा है आपको, जिसमें पोटेशियम लेवल हाई हो जाता है तो हाइपरकैलेमिया कहलाता है वो चीज़। ठीक है, उसके बाद बाकी जो भी हैं वो आपके डिलीट ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न परपूरा, उसके बाद पल्मोनरी मैक्रो एम्बोलिज्म, फिर इम्यूनो मॉड्यूलेशन, तो ये सारे जो हैं आपके डिलीट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। बिलिरुबिन इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ, जो बिलिरुबिन होता है वो बाय प्रोडक्ट होता है। तो नॉर्मली जो ब्रेकडाउन होता है, किसका ब्रेकडाउन? तो रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के नॉर्मल ब्रेकडाउन्स का वो बाय प्रोडक्ट है क्या? बिलिरुबिन। तो आपको याद रखना है बिलिरुबिन जो है वो कैसा होता है? तो ब्राउनिश येलो पिगमेंट होता है। ठीक है, ऐसे ये सेक्रेट किया जाता है लीवर के द्वारा। ठीक है, किसमें? तो वर्टिब्रेट्स में, आपको याद रखना है। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, फीसेस होते हैं, उसको एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलर प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, बिलिरुबिन। और ये प्रोड्यूस कहाँ होता है? तो बोन मैरो सेल्स में। ठीक है, एंड लीवर में भी होता है। ये इन प्रोडक्ट है रेड ब्लड सेल का, ये तो बिल्कुल आपको याद रखना है। जो हेमोग्लोबिन होता है उसका ये ब्रेकडाउन होता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, एन एस्ट्रोजन टेस्ट इज़ अ वे फॉर योर डॉक्टर टू हेल्प चेक ऑन कंसर्न्स विथ ऑल ऑफ दिस अदर देन। जो एस्ट्रोजन टेस्ट होता है जो डॉक्टर के द्वारा करवाया जाता है, तो वो किससे रिलेटेड है, किससे कंसर्न है, किसी एक को छोड़ के? तो आर्थराइटिस को छोड़ के बाद बाकी प्यूबर्टी, मेनोपॉज और फर्टिलिटी, इन सारे चीज़ को देखने के लिए एस्ट्रोजन टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पैथोजेनेसिस डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ दीज। जो पैथोजेनेसिस होता है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है? तो नंबर ऑफ होस्ट इन द इनिशियल एक्सपोजर, जो इनिशियल एक्सपोजर में जो नंबर ऑफ होस्ट होंगे उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल इम्यून स्टेटस ऑफ द होस्ट बिल्कुल इसके ऊपर डिपेंड करता है पैथोजेनेसिस। यदि किसी का इम्यूनिटी है वो काफ़ी बेहतर होगा तो वो जल्दी से जो पैथोजेंस होंगे वो ज़्यादा उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन द इनिशियल एक्सपोजर, जो इनिशियल एक्सपोजर में नंबर ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कितने हैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। नंबर ऑफ स्पीसीज़ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? नंबर ऑफ होस्ट इन द इनिशियल। क्वेश्चन नंबर 19, पैथोजेनेसिस डज नॉट डिपेंड ऑन विच वन ऑफ दीज। यानी पैथोजेनेसिस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? तो
उसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ होस्ट इन द इनिशियल एक्सपोजर। ठीक है, यानी इनिशियल एक्सपोजर में जो नंबर ऑफ होस्ट होंगे उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। बाद बाकी जो हैं इम्यून स्टेटस ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन द इनिशियल एक्सपोजर, नेचर ऑफ स्पेसीज, इन सारे के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। यह हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमारा 4th पार्ट होगा फिर उसमें आप आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ काइंड ऑफ पेसमेकर, इनमें से जो दिए गए हैं वो कौन पेसमेकर का काइंड नहीं है, प्रकार नहीं है। तो मिट्रल पेसमेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बाद बाकी जो बाइवेंट्रिकुलर पेसमेकर्स, डुअल चैम्बर पेसमेकर्स, सिंगल चैम्बर पेसमेकर, ये सारे पेसमेकर्स के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो हमारे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके साथ, उसके फुल डिस्क्रिप्शन के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।